सीरियल तुमसे तुम तक के अगले एपिसोड में एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जिसे देखकर दर्शक दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। आर्यवर्धन की बहादुरी और न्यायप्रियता इस बार पूरी तरह से परख में आएगी। कहानी की शुरुआत होती है पुष्पा और गोपाल शर्मा से, जो रघुपति के पास जाते हैं। उनका इरादा सिर्फ इतना है कि रघुपति को उसके अपराध का भुगतान कराया जाए, दुकान जलाने के लिए हुई चोट और नुकसान का बदला। लेकिन जैसे ही पुष्पा अकेले ही रघुपति के गुंडों का सामना करती है, मामला और भी खतरनाक मोड़ ले लेता है। पुष्पा की हिम्मत और तेजी देखकर रघुपति खुद हैरान रह जाता है। वह सोचता है कि यह एक अकेली औरत कैसे उसके पूरे गिरोह पर भारी पड़ रही है। हर एक आदमी जो उसके साथ था, अब पुष्पा की ताकत के सामने थर्रा रहा है। उसकी चालाकी और रणनीति इतनी प्रभावशाली होती है कि रघुपति को लगता है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। यह स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है। रघुपति चुपके से पुष्पा और गोपाल के पीछे पहुंचता है। वह उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है और जैसे ही वह पुष्पा पर चाकू उठाने लगता है, एक शोर और झटके के साथ आर्यवर्धन वहां पहुंच जाता है। वह रघुपति का हाथ कसकर पकड़ लेता है और पूरी ताकत से पीछे मोड़ देता है। उसकी आवाज में गुस्सा और चेतावनी का मिश्रण होता है। मैंने तुझे मना किया था ना? अनु और उसके परिवार से दूर रहने को कहा था, पर तुझे तो अपनी मन की करनी है। तेरी हिम्मत कैसे हुई पुष्पा और गोपाल को नुकसान पहुंचाने की? रघुपति दर्द से कराहता है और आखिरकार अपनी गलती छुपाने के लिए मीरा का नाम लेता है। वह कहता है, अगर मारना ही है तो मीरा मैडम को मार। वही मुझे पैसे देने के लिए मजबूर कर रही है। उसने ही मुझे कहा कि पुष्पा और गोपाल को खत्म कर दूं। इस झूठ और चालाकी में भी आर्यवर्धन झटके में है। वह भरोसा नहीं कर पाता कि मीरा ऐसी हरकत कर सकती है। उसका विश्वास इस कदर है कि वह तुरंत बोल उठता है, नहीं, मीरा ऐसा नहीं करेगी। तू झूठ बोल रहा है। मीरा ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन रघुपति की साजिश चालू रहती है। वह तुरंत मीरा को फोन करता है और बोलता है, हेलो मीरा मैडम, आपका काम हो गया। मैंने मार दिया उस पुष्पा और गोपाल को। अब बाकी पैसा कब देंगे? दूसरी तरफ मीरा अपने घर में बैठी खुश होकर मुस्कुराती है। उसका दिमाग पूरी तरह से योजना में डूबा हो।